आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम तिब और हिकमत में आपके मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू क़ुस्ते शीरी है और इस बारे में हम आपको बताएं कि ये क़ुस्तुल बहरी के नाम से मशहूर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब में इसका इस्तेमाल गले की बीमारियों के लिए किया जाता था। अमूमन लोग बच्चों के जब टॉन्सिल्स हो जाते थे या गले आ जाते थे तो बच्चों को उल्टा करके और वो उंगली डाल के इसको ऊपर किया जाता था ताकि वो टॉन्सिल्स ख़त्म हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मना फरमाया और आपने यही कहा कि अपने बच्चों पर जुल्म न करो और उनको इस तरीके से गला मत दबाओ, बल्कि जबकि तुम्हारे दरमियान में क़ुस्तुल बहरी मौजूद है। क़ुस्तुल बहरी या क़ुस्ते शीरी का इस्तेमाल का तरीक़ा हमें ये करना चाहिए कि जिस बच्चे के भी गले में दर्द हो या वो बड़े अफराद, ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में अमूमन लोगों को गले में दर्द ज़्यादा होता है, वो चिकनाई के ऊपर ठंडा पानी पीने से या फिर हमारे जो आलिम हज़रात हैं, जो कारी हज़रात हैं, उनके साथ भी ऐसा मसला हो जाता है, तो उसके लिए क़ुस्तुल बहरी या क़ुस्ते शीरी बेहतरीन दवा है। इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि आप इसका पाउडर कर लीजिए और पाउडर करने के बाद इसको शहद में मिला के थोड़ी थोड़ी देर में चाटिए, आपका गला भी साफ़ हो जाएगा। अगर आपको खांसी हो तो भी वो बेहतर हो जाएगा और अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो क़ुस्ते शीरी आप ले लें 50 ग्राम और सौंठ यानी कि अदरक पिसी हुई जो है जो वो आप ले लें। दोनों को हम वज़न 50-50 ग्राम लेके और इसे तकरीबन आधा किलो शहद के अंदर मिला के ये माजून सा तैयार हो जाएगा और इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे आपका गला भी बेहतर होगा, इससे आपके टॉन्सिल भी जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे मैं जो अपने मतब में दवा देता हूँ उसमें काकड़ सिंगी का इस्तेमाल करता हूँ। वो भी एक हर्बल है कि काकड़ सिंगी ले ली जाए और क़ुस्ते शीरी दोनों को हम वज़न लेके और उसमें जैसे आप ये दवा जो है 25 ग्राम लेते हैं तो इसमें तकरीबन आधा पाव के करीब जो है वो शहद मिला के और रख लें। और अमूमन इसमें यह होता है कि क़ुस्ते शीरी का लुआब बनाकर भी अगर आप अपने मुंह में गरारे करें, लेके उससे गरारे करें या इधर ऐसा करें कि वो गले तक के आ जाए, तो ये चीज़ भी बहुत बेहतर होती है। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि क़ुस्ते शीरी को अपने घर पे रखें, यानी कि ये सिर्फ़ गले के अमराज के लिए नहीं बल्कि बुखार के लिए भी बड़ी उम्दा दवा है। और इसी तरीके से जो मामलात फेफड़े के साथ हो जाते हैं उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातुल जन्ब के लिए इसकी तजवीज़ फरमाया कि क़ुस्ते शीरी को जैतून के तेल के साथ लिया जाए। तो इसका इस्तेमाल अगर आप इस तरीके से करें कि 5 ग्राम क़ुस्ते शीरी ले लें और उसमें जैतून का तेल मिला के और उसको अगर आप खाएंगे तो ये ज़ातुल जन्ब और फेफड़ों की और बीमारियों के लिए बहुत उम्दा दवा रह जाती है। क़ुस्ते शीरी एक ऐसी बेहतरीन दवा है जो तिब्ब नबवी में सबसे सर फहरिस्त चीज़ों में आती है। इसमें ख़ास चीज़ ये भी है कि हर किस्म की एलर्जी के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। और अमूमन जो लोगों को खांसी हो जाती है, लोगों के अमूमन नाक बंद रहती है, छींकें बहुत आती हैं जिसे हम रुआफ़ कहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा है कि आप इसको अदरक के रस निकाल लें और तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक का रस निकाल लीजिए और 1 चाय का चमचा आप क़ुस्ते शीरी का पाउडर जो है वो उसमें मिला के और इसका इस्तेमाल करें तो इससे ये बीमारियां भी बेहतर हो जाती हैं। जिस्म में बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इस्सार बढ़ जाता है और पता नहीं लगता कि वो ऊपर के हिस्से में इन्फेक्शन है या नीचे के हिस्से में इन्फेक्शन है, तो ऐसे में भी अगर आप क़ुस्ते शीरी का इस्तेमाल करें तो बहुत उम्दा रहता है। रमज़ानों में चूँकि हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हो जाती हैं, ठंडे शरबत पीते हैं, उसके लिए भी जो है वो क़ुस्ते शीरी बहुत उम्दा है कि आप सिर्फ़ क़ुस्ते शीरी थोड़ा सा ले लीजिए और इससे जो है
शहद में अच्छी तरीके से मिला के और फिर इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपके गले के अमराज भी सही हो जाएंगे। अमूमन अफ्तारी के वक्त खांसी होने लगती है, गले में खुरखुराहट होने लगती है, गले में इन्फेक्शन होने की वजह से, तो अगर आप इसको पाउडर की सूरत में भी किसी भी आधे प्याली पानी में या किसी शरबत में घोल कर भी अगर पी लेंगे तो आपके गले के अंदर ख़राबी नहीं आएगी और गले में जो वरम आ जाता है उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा है। रमज़ान के हवाले से हमने इसका इंतखाब इसीलिए किया कि आपने देखा कि अमूमन वो लोग जो कि ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, शरबत का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पकोड़े और समोसे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जब गले में इन्फेक्शन होता है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि गले के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमको कोई दवा चाहिए हो तो हम एंटीबायोटिक भी लेते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आप कुश्त शीरी को ऐसे ही रूटीन में भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके रमज़ान शरीफ में गले के मसाइल जो है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।